हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। क्या आप जानते हैं कि अब देश में केवल 6 नेशनल पार्टीज हैं, जबकि पहले ये संख्या 8 थी। लेकिन अब टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को नेशनल पार्टी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही आप यानी कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बनती है और इस पार्टी को किस तरह के लाभ मिलते हैं। आइए इन प्रश्नों का उत्तर एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर देश में कितनी नेशनल पार्टीज हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। देश में अब 6 नेशनल पार्टीज हैं और उन पार्टीज में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी जैसे नाम शामिल हैं। ये हमने जान लिया कि आखिर देश में कौन कौन सी पार्टीज नेशनल पार्टी हैं। अब जान लेते हैं कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होना जरूरी है। नंबर 1, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए ये बेहद जरूरी है कि पार्टी ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या फिर 4 से ज्यादा राज्यों में करीब 6% वोट प्राप्त किए हों और इसके साथ ही राज्य में कम से कम उस पार्टी के 4 सांसद हो। नंबर 2, या फिर ये जरूरी है कि पार्टी ने लोकसभा में कम से कम 2% सीटें प्राप्त की हों, जिनके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। नंबर 3 कहता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए ये जरूरी है कि पार्टी ने कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी की मान्यता प्राप्त की हो। यह हमने जाना कि किन योग्यताओं के आधार पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाई जाती है। अब जान लेते हैं कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है तो उसे किस तरह के लाभ या फिर बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने के बाद पार्टी को राज्य भर में समान यानी कि एक तरह का कॉमन सिंबल मिलता है। नंबर 2, लाभ ये है कि एक नेशनल पार्टी देश भर में चुनाव लड़ सकती है और किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। ऐसा करने से उस नेशनल पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। नंबर 3, जिस पार्टी के पास नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है उसे अपने हेडक्वार्टर स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से जमीन भी प्रदान की जाती है। नंबर 4 ये कहता है कि एक नेशनल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स को शामिल कर सकते हैं और इसका खर्च पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में आने वाले खर्च में नहीं जोड़ा जाता। अभी हमने बात की नेशनल पार्टी को मिलने वाले बेनिफिट्स की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता होगा जब किसी पार्टी से नेशनल पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट यह है कि अगर किसी पार्टी से नेशनल पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया जाता है तब ईवीएम या फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम शुरुआती नामों में शामिल नहीं होगा, जबकि ईवीएम में नेशनल पार्टी के नाम को पहले स्थान पर जगह दी जाती है। नंबर 2 पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी पार्टी से उसके नेशनल पार्टी होने का स्टेटस छीन लिया जाता है तो उसके स्टार कैंपेनर्स की संख्या कम हो जाती है। उम्मीद है कि नेशनल पार्टी से संबंधित इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इस तरह की और भी अगर आप नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।